हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एकेडमी। आज हम अपने न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, चैप्टर नंबर 22। तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है, मेजर टॉपिक्स के अंदर क्या क्या आता है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, डीएनए एज द हेरिटरी मटीरियल, डीएनए रेप्लिकेशन, जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड म्यूटेशन। सो आई होप आप पूरे लेक्चर में जो है वो कनेक्टेड रहेंगे और मेरी सारी वीडियोस को जो है वो इन्हीं टॉपिक के थ्रू जो है वो देख सकेंगे। सो अपनी जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एज़ वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस क्लासेस, हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर क्या डिस्कस किया है कि न्यूक्लियस ऑफ अ सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो कंटेन क्या करता है, नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल्स। ठीक है जी। तो सेल के अंदर जाहिर सी बात एक न्यूक्लियस होता है मौजूद, जो सेंटर में होता है। तो ये जो न्यूक्लियस मौजूद होता है इसके अंदर क्या होता है, नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन मटीरियल्स मौजूद होते हैं। फैन अब जो है इसको हम प्लेस इन अ डाय, अगर हम इसको प्लेस कहाँ करें, डाय में, यानी कि अगर इसको कलरिंग करें या उसको रंग दें तो ये जो मटेरियल हो जाता है वो किस चीज़ में, किस कलर में चेंज हो जाता है, डार्कली जो है वो स्ट्रेन बन जाते हैं इसके, यानी कि इसका कलर जो होता है वो डार्क हो जाता है डाई करने के बाद। स्ट्रेन मतलब जो स्ट्रिप्स टाइप होते हैं। टू मेड इट प्रोमिनेंट, अब इसको हम प्रोमिनेंट बनाने के लिए क्या किस में डालते हैं, डाई में। मतलब इसको क्रोमोसोम्स को, ये नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल है, इसको हमने प्रोमिनेंट करने के लिए ताकि हमें ठीक से नज़र आए तो हम उसको क्या कर देते हैं, डाई कर देते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन कंडेंस हो जाते हैं। जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो ये क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, यानी कि थिक हो जाते हैं। कंडेंस हार्ड, गाढ़ा हो जाता है ये। ठीक है। फॉर्म स्पेसिफिक टाइप ऑफ थ्रेड्स, और क्या बना लेते हैं, स्पेसिफिक टाइप्स के जो है वो थ्रेड्स बना देते हैं जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। वी हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट मेंडेलियन इमेजिनरी यूनिट ऑफ हेरिटेंस, हमने और जो है वो पढ़ा है प्रीवियस में कि जो हमारे मेंडेलियन हैं उन्होंने इमेजिनरी यूनिट बनाया था इनहेरिटेंस का, विच ही नेम्ड, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था, फैक्टर नाम दिया था। तो हमने जो है वो पहले पढ़ा है कि जो मेंडेलियंस जो है उन्होंने एक इमेजिनरी यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस को जो है वो बताया था और उस यूनिट को उन्होंने नाम दिया था फैक्टर्स। ठीक है। जो अब रिसेंटली जो है वो फैक्टर नहीं है, उसको हम कहते हैं कोई भी कैरेक्टर जो होता है, या ठीक है। तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द रियलिटी ऑफ मेंडेलियन फैक्टर एंड इट्स रिलेशन विद क्रोमोसोम। तो अब हम जो है इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि मेंडेलियन फैक्टर की जो रियलिटी क्या है और उससे रिलेटेड क्या है, किस इसकी जो थ्योरीज़ हैं या जिनका वर्क है उसको किससे रिलेशन करेंगे या उसको किससे रिलेट करके पढ़ेंगे, क्रोमोसोम से पढ़ेंगे रिलेट करके। तो अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो हमारे पास है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, 1860 के अंदर मेंडल जो हैं उन्होंने एक लॉ पुट किया जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। बट अनफॉर्चुनेटली एट दैट टाइम नो वन वॉज हियर टू रिकॉग्नाइज इज वैल्यूएबल वर्क। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास मेंडल थे उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, लेकिन उस वक्त पर कोई ऐसा नहीं था जो इनके इस वैल्यूएबल वर्क को जो है वो रिकॉग्नाइज़ कर सके या जान सके अच्छे से। ही वॉज अनअवेयर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ठीक है, ये जो है वो अनअवेयर थे किस कॉन्सेप्ट से, क्रोमोसोम्स के कॉन्सेप्ट से। तो 1900 के अंदर क्या हुआ और एंड लेट 1890, तो इस अरसे के दरमियान जो हमारे पास 1890 से लेके जो 1900 जो आया हमारे पास, तो उसके अंदर क्या हुआ, सो मैनी साइटोलॉजिस्ट वर्क ऑन सेल्यूलर स्ट्रक्चर। तो बहुत सारे साइटोलॉजिस्ट जो थे, यानी कि जो सेल के ऊपर वर्क करने वाले हैं, उन्होंने जो है वो सेल्यूलर स्ट्रक्चर को जो है वो वर्क किया और क्रोमोसोम्स को, ठीक है, सेल्यूलर स्ट्रक्चर एंड क्रोमोसोम्स को किया। सो इन 1900 मेंडल्स वर्क गॉट रिकॉग्नाइज्ड, तो रिकॉग्नाइज्ड। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जब 1900 आया या फिर लेट जो है 1890, उसके अंदर जो साइटोलॉजिस्ट थे उन्होंने वर्क किया सेल्यूलर स्ट्रक्चर पर और क्रोमोसोम्स पर, तो उस वक्त मेंडल के वर्क को रिकॉग्नाइज़ किया गया और 3 यूरोपियन साइंटिस्ट जिसको कहते हैं ह्यूगो डिवेरिस, कार्ल कॉर्निस और एरिच वॉन टेशरमार्क। ठीक है। तो ये तीनों जो है वो हमारे पास साइंटिस्ट थे, यूरोपियन थे, जिन्होंने जो है रिकॉग्नाइज़ किया मेंडल के वर्क को। व्हेन दीज अदर साइंटिस्ट वॉल्टर फ्लेमिंग, वॉल्टर और टी.एच. मॉर्गन, थियोडर बर्विन,
थ्यूडर बोवेन। तो ये सारे जो साइंटिस्ट हैं ऑल्सो वर्क ऑन क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर, और इन्होंने भी जो है वर्क किया क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पर, नंबर्स पर, क्रोमोसोम्स के नंबर पर, और बिहेवियर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और क्या इन्होंने क्या कि क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर पर, उसके नंबर पर, उसके बिहेवियर पर, कब उसके बिहेवियर पर, जब इनहेरिटेंस होती है, ठीक है, कोई भी चीज़ जो है ट्रांसफ़र होती है, इनहेरिटेड जब करते हैं प्रोसेस के थ्रू, और जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान इन क्रोमोसोम्स को जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया, और इसके स्ट्रक्चर को, इसके नंबर को, इसके बिहेवियर को किसने, इन साइंटिस्ट ने। और इसके अलावा ये जो 3 साइंटिस्ट थे इन्होंने जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया मेंडल के वर्क को। सो आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है कि हिस्ट्री ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी। तो इसके अंदर क्या है, जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट, यानी कि जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं जर्मन थे, वॉल्टर फ्लेमिंग 1882 वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट। उन्होंने क्या बताया था, क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी बाय डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो वॉल्टर फ्लेमिंग है 1882 के अंदर एक पहले वो साइंसदान थे, और वो थे क्या, खुद जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने फ़र्स्ट टाइम क्या जो है वो पुट फॉरवर्ड किया था, या कोई जो है वो हमें दिया था, कौन सी थ्योरी दी थी, वो थी हमारे पास क्रोमोसोमल थ्योरी। अब ये क्रोमोसोमल थ्योरी हो गई, और उन्होंने किस चीज़ को डिस्कवर किया था, क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया था। ही ऑब्जर्व द डिवाइडिंग सेल बाय सैलमेंडर लार्वा वेयर ही फाउंड देयर थ्रेड लाइक हाईली स्ट्रेन बॉडीज़ एंड टर्म एज कलर बॉडीज़, ठीक है जी। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, डिवाइडिंग सेल, किसका डिवाइडिंग सेल, सैलमेंडर लार्वा, जो सैलमेंडर होता है उसका जो लार्वा होता है उसको स्टडी किया, कब स्टडी किया, डिवाइडिंग सेल को, जब वो डिवाइड कर रहा होता है। वहाँ पर उन्होंने फाइंड किया थ्रेड लाइक हाईली स्ट्रेन जो है वो यहाँ पर बॉडीज़ मौजूद है, थ्रेड लाइक, इस तरह के थ्रेड लाइक होते हैं, ये इस तरह की बॉडीज़ मौजूद हैं यहाँ पर यूँ। तो इन्होंने इन बॉडीज़ को जो है वो नाम क्या दिया, कलर्ड बॉडीज़। अब कलर्ड बॉडीज़ कहा इन्होंने, और उसको हम अभी क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स, ठीक है जी। द अदर 2 साइंटिस्ट हु मेड मेजर कंट्रीब्यूट फॉर दिस थ्योरी, और दूसरे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी इस थ्योरी के साथ कंट्रीब्यूट किया, वॉल्टर सटन एंड अमेरिकन ग्रेजुएट स्टूडेंट E.B. विल्सन्स ऑफ एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड थ्योडर। तो इन्होंने भी जो है वो इस थ्योरी को जो है वो सपोर्ट किया, या इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया। थ्योडर जो थे एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, बोथ इंडिपेंडेंटली वर्क, ठीक है जी, बोथ साइंटिस्ट वॉल्टर सटन और जो है वो अमेरिकन ग्रेजुएट E.B. विल्सन और थ्योडर, ये सारे बोथ इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व, इन्होंने जो है वो दोनों क्रोमोसोम्स के बिहेवियर की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है किसके अंदर, एग और स्पर्म के अंदर ड्यूरिंग मियोसिस, तो इस चीज़ को भी जो है वो इन्होंने ऑब्जर्व किया। दे ऑब्जर्व डैट इन सोमेटिक सेल के अंदर ईच क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन पेयर ड्यूरिंग मियोसिस, ठीक है। जो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो सोमेटिक सेल्स होते हैं, ईच क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन पेयर, तो सोमेटिक सेल्स जो होते हैं वो फाउंड होते हैं क्रोमोसोम्स की सूरत में, अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो वो पेयर के अंदर होते हैं। बट ड्यूरिंग मियोसिस, द मियोसिस के दौरान क्या होता है, ये जो पेयर्ड होते हैं मेंबर ऑफ ईच पेयर सेग्रीगेट, तो ये जो पेयर्ड होते हैं वो क्या कर देते हैं, सेग्रीगेट कर देते हैं, यानी कि एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। सो द स्पर्म एंड एग रिसीव ओनली वन फ्रॉम देयर, तो जिसकी वजह से जो एग और स्पर्म होते हैं वो रिसीव करते हैं ओनली वन, ठीक है, सिर्फ एक जो है वो क्रोमोसोम्स जो है वो क्या कहते हैं कि रिसीव करते हैं, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सोमेटिक सेल की जो है वो हम सेल डिवीज़न की बात करें तो क्रोमोसोम्स उसके अंदर पेयर्ड में मौजूद होंगे, लेकिन अगर हम जर्म सेल की बात करें यानी कि एग और स्पर्म की, तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्ड में नहीं होते, पेयर्ड में पहले होते हैं लेकिन फिर उसके बाद ये सेग्रीगेट कर जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और फिर जो है वो जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये रिसीव करते हैं ओनली वन, यानी कि एक एक क्रोमोसोम्स होता है इनके पास, पेयर्ड में क्रोमोसोम्स मौजूद नहीं होते। नेक्स्ट आगे हमारे पास क्या कह रहे हैं कि विलियम सटन ऑब्जर्व द सेल। विलियम सटन जो होते हैं हमारे पास, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि सेल ऑफ ग्रास हॉपर, किसका सेल ऑब्जर्व किया, ग्रास हॉपर का जो सेल को स्टडी करने वाले थे वो कौन थे, विलियम सटन, एंड फाउंड दैट द सेग्रीगेशन पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस। तो ग्रास हॉपर के अंदर सबसे पहले जो है W सटन ने जो है वो सबसे पहले जो है वो ऑब्ज़र्व किया था कि किसके पैटर्न को, सेग्रीगेशन के पैटर्न को किसके अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर ड्यूरिंग मियोसिस के दौरान, ठीक है।
फाउंड एट मैच द सेग्रीगेशन पैटर्न ऑफ मेंडल्स जीन, और किससे मैच किया था उसको, सेग्रीगेशन पैटर्न को, जो कि किसने बताया था, मेंडल्स की जीन्स ने। ठीक है जी। तो इन्होंने अपने वर्क को करा, मतलब परफॉर्म किया, और फिर जो है उसको कंपेयर किया मेंडल के वर्क से। तो 1902 ही पब्लिशेस फाइंडिंग इन अ पेपर। तो इन्होंने जो है वो 1902 में फाइंडिंग अ पेपर विद द क्रोमोसोम्स इन हेरिडिटरी। The same work finding were observed by T. Bowen that chromosomes numbers are reduced in half as egg cell matures, and conclude that sperms and eggs nucleus have one set of chromosomes rather than as found in all body cells। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यही सेम वर्क जो कि जो हमारे पास क्रोमोसोम्स इन हेरिडिटरी, तो ये जो हमारे पास दिया था डब्ल्यू सटन ने, यही सेम वर्क ऑब्जर्व किसने किया था, टी बोवेन ने। और इन्होंने क्या बताया था कि क्रोमोसोम जो होते हैं रिड्यूस हो जाते हैं और हाफ़ हो जाते हैं। एग सेल जब मैच्योर होता है, जो एग और स्पर्म होते हैं, तो उसके अंदर हाफ़ जो है वो या रिड्यूस्ड फॉर्म होती है किसकी, क्रोमोसोम्स की। ठीक है जी, रिड्यूस फॉर्म होती है। और इन्होंने क्या कंक्लूड किया था कि जो एग होते हैं, स्पर्म न्यूक्लियस होता है, उसके पास सिर्फ वन सेट होती है, किसकी वन सेट होती है, सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, बजाय किसके, एज फाउंड इन ऑल बॉडी सेल्स। ठीक है जी, रदर देन मतलब इसके बजाय इसके, तो मतलब कि बॉडी के लिहाज से या बॉडी के को देखते हुए बॉडी के पास जो है वो पेयर्ड में होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स। लेकिन यहाँ पर एग और स्पर्म के न्यूक्लियस के अंदर वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे। तो नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, इन 1809 जेनेटिसिस्ट जो हमारे पास है कार्ल कॉरेस, इन्होंने क्या रीडिस्कवर किया था, इंडिपेंडेंटली वेरिएशन की थी कि मेंडल्स वर्क इन सेग्रीगेशन। इंडिपेंडेंटली इन्होंने क्या बताया था और वेरीफाइड किया था, किसको वेरीफाइड किया था, मेंडल के वर्क को। ठीक है, इन अ सेपरेट मॉडल ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, एंड पब्लिश, और उन्होंने पब्लिश किया फर्स्ट पेपर ऑन 25 जनवरी, ठीक है, 1900 को, के विद द टाइटल इन्होंने क्या दिया था, मेंडल्स लॉ कंसर्निंग द बिहेवियर ऑफ प्रोजेनी ऑफ रेसिकल हाइब्रिड। तो इन्होंने इस जो है वो हमारे पास टाइटल से जो है वो पब्लिश किया था, इंडिपेंडेंट रीडिस्कवर किया था। डिस्कवर तो कर चुके थे मेंडल, लेकिन इसको रीडिस्कवर करने वाले कौन थे, कार्ल कॉरेस। ठीक है, वेयर फर्स्ट टाइम ही डेवलप्ड द रिलेशनशिप ऑफ हेरिडिटरी यूनिट्स विद क्रोमोसोम्स। ठीक है जी, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या डेवलप किया था, रिलेशन डेवलप किया था किसके दरमियान, हेरिडिटरी यूनिट्स विद क्रोमोसोम्स। ठीक है जी, तो क्रोमोसोम्स तो ये हमारे पास हो गए, और इसका रिलेशन जो यूनिट्स होते हैं, हेरिडिटरी यूनिट्स, उसके साथ इसका रिलेशन बताया था। अब ये यूनिट किसकी बात कर रहे हैं, जीन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो आई होप आपको और डिस्कशन जो है वो क्लियर हो गई होगी।